प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। बहुत समय पहले की बात है। मिस्र के एक विशाल और समृद्ध राज्य पर सुल्तान नवाजुद्दीन का राज था। वह एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था, जो अपनी प्रजा से गहरा लगाव रखता था। सुल्तान की यह आदत थी कि रात के समय गुप्त रूप से शहर का दौरा करता, ताकि लोगों की वास्तविक परेशानियों को समझ सके और उनका समाधान कर सके। एक रात जब सुल्तान अपने वजीर के साथ एक गरीब मोहल्ले से गुजर रहा था, तो उसने एक टूटी फूटी झोपड़ी से तीन बहनों की आवाजें सुनी। दीवार की आड़ लेकर उसने उनकी बातें ध्यान से सुनी। बड़ी बहन फातिमा ने कहा, काश मेरी शादी एक अमीर व्यापारी से हो जाती जो मुझे हर तरह की सुविधाएं देता। मंझली बहन अजीजा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति एक कुशल बावर्ची हो, ताकि मैं कभी भूखी न रहूं। लेकिन सबसे छोटी बहन गुलबानो ने अपनी मासूमियत से कहा, अगर सपने देखने का हक है, तो मैं चाहती हूँ कि खुद सुल्तान मुझसे शादी करे। मैं इस राज्य की मलिका बनूंगी। गुलबानो की बात सुनकर सुल्तान मुस्कुरा उठा। उसने महसूस किया कि गुलबानो की बातों में आत्मविश्वास और ईमानदारी थी। सुल्तान ने वजीर से कहा, सुबह इन्हें दरबार में बुलाओ। यह रात मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाली है। अगली सुबह तीनों बहनें सुल्तान के दरबार में हाजिर हुईं। वे कांप रही थीं, लेकिन गुलबानो के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। सुल्तान ने उनसे उनके सपनों के बारे में पूछा। फातिमा और अजीजा ने अपनी बातें बदल दी और कहा कि वह सब मजाक था। लेकिन गुलबानो ने कहा, जहां पनाह, मैंने जो कहा दिल से कहा। मैं मानती हूं कि सपने देखना हर किसी का हक है। सुल्तान उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने गुलबानो से शादी का ऐलान किया। फातिमा और अजीजा की शादी उनकी इच्छाओं के अनुसार नानबाई और बावर्ची से कर दी गई। हालांकि वे अंदर ही अंदर जलने लगीं। गुलबानो के खिलाफ साजिश शादी के बाद गुलबानो मलिका बन गई और उसने सुल्तान के साथ खुशी खुशी जीवन बिताना शुरू किया। लेकिन उसकी बहनों के दिल में जलन थी। वे सोचने लगीं कि गुलबानो को नीचा दिखाने का कोई तरीका निकालना होगा। पहली साजिश तब हुई जब गुलबानो गर्भवती हुई। उसकी बहनों ने दाई को रिश्वत देकर बच्चा चुरा लिया और उसे नदी में बहा दिया। उन्होंने गुलबानो की गोद में एक बिल्ली का बच्चा रख दिया। जब ये खबर सुल्तान तक पहुंची, तो वह हैरान रह गया। लेकिन गुलबानो की सच्चाई पर विश्वास करते हुए उसने उसे दोषी नहीं ठहराया। इसी तरह दूसरी और तीसरी बार भी गुलबानो के नवजात बच्चों को बहनों ने नदी में बहा दिया और उसकी जगह जानवरों के बच्चे रख दिए। इस बार सुल्तान ने सोचा कि गुलबानो दोषी है और उसे सजा दी। उसे लोहे के पिंजरे में बंद करके मस्जिद के बाहर रख दिया गया। गुलबानो के तीनों बच्चे नदी में बहने के बाद एक माली, अब्दुल और उसकी पत्नी के हाथ लगे। वे बच्चे को खुदा का तोहफा मानकर ले आए। उन्होंने तीनों को पाला पोसा और उन्हें शाही ढंग से बड़ा किया। माली ने बच्चों का नाम वाहिद, मासूम और परिजात रखा। तीनों बच्चे बड़े होकर सुंदर, बहादुर और समझदार निकले। परिजात की जिज्ञासा और भाइयों की यात्रा। एक दिन परिजात ने अपनी कुटनी से बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी के बारे में सुना। उसने इसे अपने बगीचे में लाने का सपना देखा। वाहिद और मासूम ने बहन की ख्वाहिश पूरी करने की ठानी। वाहिद पहले तिलिस्मी पहाड़ पर गया। रास्ते में उसे एक फकीर मिला, जिसने उसे जादुई गेंद दी और कहा कि वह पीछे मुड़कर न देखे। लेकिन वाहिद पीछे मुड़ गया और पत्थर बन गया। फिर मासूम भी वही गलती कर बैठा। परिजात को जब भाइयों की हालत का पता चला, तो उसने खुद इस मुश्किल सफर पर जाने का फैसला किया। वह फकीर से मिली और उसकी सलाह पर ध्यान दिया। परिजात का साहस और सफलता। परिजात ने अपने साहस और बुद्धिमानी से तिलिस्मी पहाड़ की बाधाओं को पार किया। उसने बोलती चिड़िया, गाने वाले दरख्त की शाख और सुनहरी चश्मे का पानी हासिल किया। उसने अपने भाइयों और अन्य पत्थर बने लोगों को भी मुक्त किया। महल में सच्चाई उजागर। महल लौटने पर परिजात ने सुल्तान के सामने सच्चाई रखी। उसने अपने भाइयों वाहिद और मासूम की मदद से यह साबित किया कि गुलबानो निर्दोष है। सुल्तान ने अपनी गलती मानी और गुलबानो को महल में वापस बुलाकर उसकी खोई हुई गरिमा लौटाई। फातिमा और अजीजा ने अपने गुनाह कबूल की। उन्हें देश निकाला दिया गया। महल के बगीचे में बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त
और सुनहरी पानी का फव्वारा लगाया गया। कुलबानो, सुल्तान, वाहिद, मासूम और परिजाद ने खुशी खुशी जीवन बिताया। सपने देखने वालों के लिए साहस और सच्चाई का रास्ता हमेशा खुला होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे फरीहा वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।